नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रेट 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारा कक्षा 9 का अध्याय 3 कह रहा है राजस्थान के किसान आंदोलन। तो पहला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़ जाति ने। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि की गई। गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो था रामनारायण चौधरी ने। एक सत्य घटना, यानी 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। प्रश्न संख्या 7, 1897 में लाल बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो वो था गिरधरपुरा में। प्रश्न संख्या 8, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। इसका क्रम था, प्रथम चरण 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। द्वितीय चरण हुआ था 1915 से 1923 में विजय सिंह पथी के नेतृत्व में। और तीसरा चरण था 1927 से 1941 में मणिक के लाल वर्मा के नेतृत्व में। फिर अगला प्रश्न है, 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। यह था कौन सा कर था? उत्तराधिकारी कर। प्रश्न संख्या 10, राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 या 13 चौरी कर लगाया था। यह क्या था? पुत्री के विवाह पर कर लगाया था। बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो था नैनूराम शर्मा ने। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल जी गुज्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था बूंदी किसान आंदोलन से। चेतराम टिकुराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कुंदनगांव हत्याकांड में। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? तो वो थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? वो थी हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया था? वो था केसरी सिंह। प्रश्न संख्या 17, बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसकी यानी किसी महात्मा कहकर पुकारते थे? तो किसे पुकारते थे? पृथ्वीजय सिंह पथिक को। हर हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। 1921 में मैनाल के बेरूकंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? वो हुई थी बेगू किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? वो था प्रताप समाचार पत्र। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। 1921 से 1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था। तो एक तो था जंगली सुअरों का प्रभाव और दूसरा था महाराजा जय सिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, जो इजारा पद्धति कहलाती थी। प्रश्न संख्या 24, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? वो था महात्मा गांधी। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने में कितने कर समाप्त किए गए? वो थे 35 कर समाप्त किए गए। प्रश्न संख्या 27, 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 28,
गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? वो था बिजोलिया से। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे रूपा जी व कृपा जी। बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किनके बीच हुआ? तो वो ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में हम बात करें तो 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। वह नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार होने के साथ ही आंदोलन समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 32, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? वो था निमुचन हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्मान नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? वो था मोहम्मद हाड़ी। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? वो था सिक्कर किसान आंदोलन। दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो सिक्कर किसान आंदोलन से। सिक्कर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? 1934 ईस्वी में। 1937 में उदरासर यानी बीकानेर में जो मैं लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे तो कौन थे? वो जीवन चौधरी। प्रश्न संख्या 39, दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो थे हनुमान सिंह। प्रश्न संख्या 40, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर के में किसान शहीद हो गए थे, वो थे बीरबल सिंह। अगला प्रश्न है हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, वो था हरदत्त सिंह चौधरी। प्रश्न संख्या 42, बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, वो थे कुंभाराम आर्य। प्रश्न संख्या 43, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? वो हुई थी मई 1938 में। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? तो डाबड़ा यानी डीडवाना हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था मारवाड़ किसान आंदोलन से। प्रश्न संख्या 46, तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? तो वो था धौलपुर रियासत से। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? तो राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल शाह, सी.आर. चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो था मारवाड़ किसान आंदोलन से। 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए, इसका संबंध किस लोक परिषद से था? तो वो था मारवाड़ लोक परिषद से। तो इसी के साथ आज के जो हमारे प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।